कर्मचारी और अधिकारी है, बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उस अभिमान के लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी है। जब वो मिल गई तो 18 साल से ऊपर की बेटियां जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनको मिलेगी, लेकिन रोका किसने है? चुनाव आयोग के पास कौन गया? जयराम ठाकुर जी के। बोलो फॉर्म भी लिखवा दो और पेमेंट भी लिखवा दो। फॉर्म भी रुक गए, पेमेंट भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ? हमने अपील की तो कहा कि आप फॉर्म भर सकते हैं। चुनाव आयोग वाले बोलते हैं कि जो पेमेंट है वो चुनाव आचार संहिता के बाद देना। मुझ पर विश्वास करें, हिमाचल की जितनी महिलाएं हैं, अप्रैल के 1500 भी दूंगा और मई के 1500 भी दूंगा। 3000 आपको अकाउंट में डालूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को बोलना, जयराम जी को ये बोलना पड़ेगा, जयराम जी को ये बोलना पड़ेगा कि ये बीजेपी की महिलाओं को भी हम 1500 देंगे। ये कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। जिन बुजुर्ग महिलाओं को अभी 1050 रुपया 1100 मिलते तो उनके खाते में 1500 आ गए। पूछना जरा उनसे, आए किसी के खाते में? हाथ खड़ा करके भाई, आए ना तुम्हारे खाते से? तो सबको बराबर आएगा, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं। आपसे निकला हुआ व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता तो योजना लेकर आता है। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, और सुन लेना दूसरे बजट में, उनको 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार करवाएगी। बीमा नहीं कराएगी, इलाज कराएगी। ये आपकी योजनाएं हैं। विधवाओं के बच्चों को सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का खर्च, हॉस्टल का खर्च पूरी सरकार देगी। ये योजना 15 महीने की सरकार। तो इस बार आप पैसे तो बनने ही है इतनी। सर बैंक का तो जमे होना नहीं, बैंक का थोड़ी जमा होना सर फंड का पैसा। मेरी एक प्रार्थना है, जे पैसे तो से 2-4 लगे हो, कोई लेखराज, कोई जोगिंदर, कोई कुछ, कोई अभिषेक राणा, ये 2-4 लोग लगे हो, ले लेना है ना दे थोड़ा पैसा है। बोलना शायद दिन का ना सर लिफाफा जा दिन का महिला मंडल देना आज कितनी महिलाएं हैं तो सब बोलना जितनी है तो सर डबल ही दे दी है। थोड़े वाल खरा खुला है, साढ़े वाल पैसा नहीं है तो खुला पैसा तिस्ते ले लेना। शायद थोड़ा अधिकार है। तीजो तो रात नींद नहीं आ रही होनी, जितनी टैची रखे हुए ना उतनी तो कोई चोरी ना कर ले, यही फिक्र करा रहे होने ना। और आपने ये वोट कोई सरकार के लिए नहीं डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं डाल रहे। ये वोट आप डाल रहे हैं अपने वोट को बचाने के लिए, अपनी वोट की अहमियत बनाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस गर्मी में मैं यहां आया हूं मुख्यमंत्री, वो क्यों आया हूं? क्योंकि आपकी वोट की अहमियत है। अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके वोट से चुने हुए विधायकों को खरीदते रहेंगे, आपकी वोट की अहमियत खत्म हो जाएगी। हम आज मुख्यमंत्री हैं, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है, लेकिन ये जो वोट आपको हजारों साल की गुलामी के बाद आजाद भारत में 75 साल पहले जो मिला है, उस वोट की ताकत से लोकतंत्र इस देश में स्थापित हुआ है। इससे पहले बड़राजे रजवाड़ों का राज होता था, मुगलों का राज होता था। आज इस वोट को पहचानिए और जिस पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया उसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसके साथ भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने अपने एक पूर्व सैनिक के बेटे, किसान के बेटे सतपाल रायजादा जी को आपके सामने खड़ा किया है, ताकि
अगर वो संसद में जाए तो अग्निवीर योजना का विरोध कर सके। अनुराग ठाकुर जी अग्निवीर योजना का विरोध नहीं किया। हम पूर्व सैनिक, हिमाचल प्रदेश बहुल क्षेत्र है, हमीरपुर बहुल क्षेत्र पूर्व सैनिक है। बच्चे सवेरे एक्सरसाइज करते थे, दौड़ते थे। आजकल कोई बच्चा नहीं दौड़ रहा। उनका मन टूट गया युवा साथियों का जो फौज में भर्ती होना चाहते थे कि 4 साल बाद घर आ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम तो देश की सुरक्षा के लिए जाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने कहा है इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आप लोगों को ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आपका है। हमने तो 2 विधायक जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अनुराग ठाकुर जी मेडिकल कॉलेज के बारे में भी झूठ बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा लाया गया 3 मार्च 2014 को है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 मई 2014 को बनी है। 189 करोड़ 190 करोड़ के लगभग मैंने पैसा स्वीकृत करवाया था। गुलाम नबी आजाद जी मंत्री थे। मैं रात के 12 बजे स्पेशल गया था और उसका नाम है डॉक्टर राधा कृष्ण, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगर इन्होंने लाया होता तो दीनदयाल उपाध्याय होना था या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से होना था। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे पूर्व सैनिक के बेटे जो एमपी के हैं सतपाल रायजादा जी, उसको आप वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हाथ खड़ा करके बताइए। पक्का डालेंगे ना? यही मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं। और 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये सोचकर जाना है कि हमारे वोट की अहमियत रहे। हमारे वोट की अहमियत खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। इस चुनाव में आपको लड़ना पड़ेगा। धनबल की ताकत को जनबल की ताकत ही हरा सकती है, सरकारें नहीं हरा सकती है। यह चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच में है, झूठ और सच के बीच में है। इस चुनाव में ईमानदारी को जीतना होगा। आपके सामने एक ईमानदार प्रत्याशी हमने कैप्टन रणजीत जी के लाए हैं। इनको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? इनको जीतना होगा। बेईमानों को आपको हराना होगा, झूठ को आपको हराना होगा। झूठ बार बार सत्य का सामना करता है, किसी ना किसी रूप में सच से टकराता है, लेकिन जीत सच की होती है। और ये चुनाव जनता को जीतना होगा, आपको जीतना होगा अपनी वोट के लिए। और भविष्य में हिमाचल की राजनीति में कोई भी पार्टी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इस प्रकार विधायकों की खरीद फरोख्त ना करे। इस दृष्टि से आपको काम करना होगा। आपको 1 जून वोट डालने से पहले यह फैसला करना होगा कि आप लोग आज जो वोट डालने जा रहे हैं वो सरकार बनाने का वोट नहीं है, वो सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने का वोट है। जिस पार्टी ने आपकी भावनाओं को खरीदा उसको सबक सिखाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो क्या सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? सारे दोनों हाथ खड़ा करके करिए। सरिया साहब तो सही कर दिया क्योंकि मैं जानता हूं लोकतंत्र की ताकत जनबल है। जनबल ही जीतेगा, धनबल हारेगा। अब मेरे साथ नारा लगाना है, जनबल जीतेगा। हाथ खड़ा करके जोर से, जनबल जीतेगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा करके पीछे से सब जगह से आवाज आ दीजिए, जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा, जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। तो ये गवर्नमेंट नहीं बदल रही है, आपके वोट के लिए 1 जून को आप वोट देंगे। सभी रिश्तेदारों को 6 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, फोन करिए। ये बिके हुए बेईमानों को वोट ना दीजिए, ईमानदार को दीजिए। ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी
खरीदे हुए कमर के साथ नहीं है, वो ईमानदारी के साथ खड़े होंगे। इसलिए उन सभी कार्यकर्ताओं से ईमानदार के मैं बीजेपी के विषय में अनुरोध करता हूं, बेईमानों को हराओ और ईमानदारी को जिताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुकून भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुकून भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलीकॉप्टर